मेरे डियर आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट हैं सबको जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हैं सबको बिहेवियर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 से 23 के लिए वेलकम है। माय डियर, आज के इस वीडियो में आपको बिहेवियर साइंस मींस साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मिल जाएगा और इससे आप पढ़िए, इससे तैयारी कर लीजिए, आपका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। लगभग देखा जाए 50 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है इसमें। आपको इसको बारीकी से तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही ये काम देगा, आपके आगे नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और साथ में आपका एग्ज़ाम तो बेहतर हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबको आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। सबको हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को बस इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए बिहेवियर साइंस में जानते हैं। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान होता है जीएनएम फर्स्ट ईयर में। तो चलिए हम लोग 22 से 23 के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। आपके सामने है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि संक्षिप्त में जो लिखने वाला पूछता है 5 नंबर में एक जो है वही प्रश्न है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी के बारे में। तो देखिए, समाजशास्त्र में आपको कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आप सिर्फ समझ लेने मात्र से ही चीज़ें को लिख देंगे। यही कारण है कि जब मैं वीडियो लाता हूँ समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का, तो अगर 30 मिनट का वीडियो रहता है तो स्टूडेंट कितना देखते हैं? 2 मिनट, 2.5 मिनट वीडियो को जो है देखते हैं। अब बताइए 30 मिनट का वीडियो है, उसमें क्या क्या हम समझाए होंगे, लेकिन देखते कितना है? 2 मिनट, 2.5 मिनट। मेरा मेहनत भी बेकार जाता है, लेकिन फिर भी मेरा को पढ़ाना है, सिलेबस समाप्त करना है, इसलिए बताते थे। तो चलिए, पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में लिखना है आपको, पूछ सकता है। कल्चर और इसके विशेषता, संस्कृति और इसके विशेषता के बारे में पूछा जा सकता है। स्ट्रेस, तनाव जो होता है व्यक्ति को, उसके बारे में आपको पूछेगा। ध्यान, अनुभूति जिसे अटेंशन कहते हैं और इसके महत्व को बताना है, ओके। प्रेरणा जिसे अभिप्रेरणा भी कहते हैं और उसके प्रकार, मोटिवेशन और इसके प्रकार को बताना है, ठीक है। एक होता है मोटिवेशन और एक होता है मोटिव मतलब प्रेरक। तो प्रेरक वो होता है जो आपको प्रेरणा का स्रोत बनता है और प्रेरणा होता है जो आपके किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो है क्या करता है? गतिशील करता है, समझ गए ना, उत्तेजित करता है। मनोविज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या महत्व है इसको आपको बताना है। भावना और इसके प्रकार, इमोशन और इसके प्रकार को भी समझाना है, समझ गए। आप लोग को पढ़ा चुके हैं। द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व क्या होते हैं, द्वंद्व के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये सब पढ़ा चुके हैं। द्वंद्व के क्या कारण होते हैं सब पढ़ा चुके हैं। तो द्वंद्व को आपको अच्छे से लिख देना है, पूछेगा तो। परसेप्शन होता है जिसे हम लोग, परसेप्शन को क्या कहते हैं? समझ गए। परसेप्शन के जो है क्या कहते हैं? अनुभूति कहिए या परसेप्शन को आप जो है बहुत सारी चीज़ों से परसेप्शन को कहते हैं, समझ गए ना। धारणाएं कहते हैं परसेप्शन को। तो जो भी चीज़ है आप इसको प्रतिरक्षण, परसेप्शन को प्रतिरक्षण भी कहते हैं, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। दहेज प्रथा के बारे में व्याख्या करना है, पूछा जा सकता है। वेश्यावृत्ति और बाल बलात्कार की व्याख्या करें कि वेश्यावृत्ति और बलात्कार क्या होता है, इसके बारे में समझ गए। आगे है ईगो आईडी, ईगो सुपर ईगो के बारे में पूछ सकता है, समझ गए ना। विकलांग नागरिकों की सहायता के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद है एल्कोहलिज्म, मद्यपान, मद्यपान के बारे में बताना पड़ेगा। ग्रामीण समुदाय में समस्या, रूरल कम्युनिटी का क्या प्रॉब्लम है, मतलब गांव में क्या क्या समस्या देखने को मिलता है उस चीज़ को उल्लेखित करना है। अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले ही पढ़ाए हैं, समझ रहे हैं ना। आगे है मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता या मानसिक आरोग्यता कहिए, मेंटल हाइजीन के बारे में बताना है। प्रेरकों के प्रकार, राइट द टाइप्स ऑफ मोटिव्स, मोटिव्स प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, वही प्रेरक होता है। वृद्ध लोगों का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज, मतलब वृद्ध लोगों के लिए मनोविज्ञान क्या होता है समझाना है, ठीक है।
बाल अपराध, चाइल्ड डेलिक्वेंसी क्या होता है, इसको समझाना है आपको। सीखने का नियम, देखिए सीखने से 3-4 क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। सीखने का नियम महत्वपूर्ण है, यह अगर लॉन्ग में नहीं पूछा तो शॉर्ट में भी पूछ लेगा, समझ गए। तो सीखने के नियम को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मीन्स सामाजिक अस्थिकरण, मतलब समाज को कैसे जो है ऊंच नीच उसके जो है मतलब उसके पेशा से कैसे जो है बांटा गया है। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण को समझाना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको बताना है और मौसले का आवश्यकता का पदानुक्रम के सिद्धांत को बताना है। मौसले नीड्स हियरार्की थ्योरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, समझ गए। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने में है, कहता है व्यक्ति के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य कौन कौन से हैं, लिखिए, समझ गए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में है, शॉर्ट में भी आपका पूछ सकता है कोई एक, चाहे मौलिक अधिकार के बारे में चाहे मौलिक कर्तव्य के बारे में। 5 नंबर में पूछेगा तो कोई एक पूछ देगा, ठीक है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो कहेगा कि भारत जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है, दोनों को चर्चा करें लॉन्ग में। और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं बताइए, मीन्स हेल्थ इकोनॉमी से क्या समझते हैं बताइए, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राकृतिक आपदाओं पर निबंधन लिखिए, उसका मैनेजमेंट समझाइए, समझ गए कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है, उसको कैसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इसको चीज़ को जो है समझाना है, ठीक है। जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, समझ गए, ज्वालामुखी का फटना हो गया, समझ गए। तो ये सब जो है प्राकृतिक आपदा ही होता है, भूस्खलन हो गया, तो इसको लिखना है और इसका मैनेजमेंट करना है। रक्षात्मक प्रतिक्रिया एवं रक्षात्मक मनोरचनाएं क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, समझ गए क्या है। इससे जो है इसका प्रकार लिखना है और इसके महत्व को लिखना है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार और इसके प्रक्रियाएं का महत्व बताना है कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। आगे है, प्रभावी नर्सिंग व्यवसाय में मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट करना है। कहता है एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन में साइकोलॉजी का क्या महत्व है, इस महत्व को स्पष्ट करना है, ठीक है। चीज़ें को समझ गए, आगे चलिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, विस्तार से वर्णन करो, तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताएं। पढ़ा चुके हैं और बहुत आसान प्रश्न भी है, तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आगे चलिए, कहता है यहाँ पे मानसिक अस्वस्थ और मानसिक स्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है, बताते हुए मानसिक अस्वस्थता के कारण भी बताएं, समझ गए। कह रहा है कि मानसिक अस्वस्थ और मानसिक स्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है, अंतर बताते हुए मानसिक अस्वस्थता के कारण भी बताएं कि किन कारण से व्यक्ति का मानसिक अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है। आगे है व्यक्तित्व के प्रकारों को विस्तार से समझाएं, पर्सनालिटी के प्रकार को। अच्छे व्यक्तित्व का क्या क्या गुण होते हैं, गुड पर्सनालिटी का, उस गुण को लिखना है। और एक व्यक्तित्व पर्सनालिटी का असेसमेंट करना हो, आकलन करना हो, परीक्षण करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके मेथड्स को समझाना होगा, समझ गए। तो ये जो है आपका व्यक्तित्व का प्रश्न हो गया, ठीक है। आगे है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हो, कृपया विस्तार से बताना है प्राथमिक और द्वितीयक समूह को, और दोनों के बीच में अंतर भी बताना है, समझ गए। तो अंतर वाला क्वेश्चन आपको मैं जल्द ही कराऊंगा इसका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, अंतर वाला भी जल्द ही कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे है जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने की आवश्यक एवं उपाय लिखिए कि किन किन उपाय करके आप जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। आगे है मादक औषधि व्यसन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग क्या है, तथा मादक औषधि व्यसन के चिन्ह एवं लक्षण का वर्णन करना है। आपको पढ़ा चुके हैं ड्रग एडिक्शन, यह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, तो हम आपको एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं, समझ गए। आप ड्रग एडिक्शन को जाकर देख सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, कहता है मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, साइकोलॉजी को, और साइकोलॉजी का क्षेत्र को लिखे कि कौन कौन से क्षेत्र है साइकोलॉजी का, समझ रहे हैं ना। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, विस्मरण क्या है, मतलब फॉरगेटिंग के बारे में, और कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने के कारण बताएं, समझ गए।
नर्सों के लिए समाज शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है, एक नर्स के लिए सोशल स्टडी करना क्यों जरूरी है, इसका बताना है। ठीक है, आगे है स्मृति की परिभाषा लिखिए, मीन्स मेमोरी को बारे में बताए। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं पढ़ा चुके हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के मेमोरी होता है। स्मृति में सुधार करने का कौन कौन से तरीका है, किस किस तरीका को अपनाकर आप मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं। सीखना परिभाषित करें, लर्निंग को बारे में बताना है। लर्निंग को आप किस प्रकार से जो है इफेक्टिव बना सकते हैं, इस चीज़ को बताना है। समझ गए। आगे है सोसाइटी, समाज के परिभाषा लिखना है। समाज के प्रकार लिखना है कि कौन कौन से समाज होते हैं। समाज की विशेषताओं के बारे में भी डिटेल से लिखना है। समझ गए। आगे है चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर के क्या कारण है, और चाइल्ड लेबर को आप कैसे रोक सकते हैं, इस चीज़ को यानी बाल श्रम के बारे में डिटेल से लिखना है। समझ गए। आगे है सामाजिक समस्या कौन कौन सी है, सूची बनाना है। समझ गए। और किसी एक समस्या पर वर्णन करना है, तो बहुत सारे सामाजिक समस्या है। समझ गए ना। आगे है यहाँ पे देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका लिखिए। मतलब कम्युनिटी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका लिखना है। तो एक नर्स का क्या क्या भूमिका होता है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में, इसको बताना है। समझ गए। अब फिर से है सीखने की विधि बताइए, सीखने के प्रकार। समझ गए। तो ऊपर में क्या था कि सीखने को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, और यहाँ पे है कि सीखने का कौन कौन से मेथड है और सीखने के प्रकार बताइए। और शॉर्ट क्वेश्चन में सीखने का नियम भी दे दिए हैं। तो लर्निंग से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनता है, तो आपको लर्निंग से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लर्निंग को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे है परिवार क्या है, परिवार के क्या प्रकार है, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, परिवार के क्या विशेषता होते हैं। आपको लॉन्ग में पूछेगा तो इस चारों में से कोई 3 जो है दे देगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब है यहाँ पे व्हाट इज मैरिज, विवाह क्या है, विवाह के क्या क्या स्वरूप होते हैं, विवाह के स्वरूप को बारे में व्याख्या करना है। ठीक है। आगे है कम्युनिटी, समुदाय क्या है, समुदाय का प्रकार क्या है। ठीक है। और समुदाय का विशेषता यानी कम्युनिटी के बारे में पूछा जा सकता है। समझ गए। आगे है बुद्धि क्या है, बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि का मापन कैसे करेंगे, मेथड ऑफ टेस्टिंग इंटेलिजेंस, और बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्विटेंट, यानी आईक्यू लेवल के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करें। ठीक है। अब आगे है यहाँ पे देख लीजिए समाज शास्त्र क्या है, और समाज शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तृत से लिखे। ठीक है। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी क्या है इसको बताना है। ओके। आगे है यहाँ पे कुंठा, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, और फ्रस्ट्रेशन के कौन कौन से कारण होते हैं, कारण बताना है, और फ्रस्ट्रेशन होता क्या है इस चीज़ को बताना है। ओके। अब आगे है एक लास्ट आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो गया। लगभग जो है 48 के आसपास आपका क्वेश्चन दिए हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो अंतर स्पष्ट करने में आपको कुछ भी अंतर स्पष्ट करना पूछ सकता है, तो आपको अंतर स्पष्ट करना बढ़िया से देखना पड़ेगा। जो एक वीडियो आपका अंतर स्पष्ट करने का आएगा भी, टेंशन नहीं लेना है, तो आप वहाँ से जो है अंतर स्पष्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। अंतर स्पष्ट करने वाला पूछता है, पूछा जा सकता है। ओके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा आप। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया 23 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। कितना, 23 आपको शॉर्ट क्वेश्चन है और 26 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से जो है आपको कुल 49 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और एक जो है आपका डिफरेंस का है। कुल मिला के 50 क्वेश्चन जो है आपको मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है। अगर ये 50 क्वेश्चन आप चाहे तो 1 महीना में भी तैयारी कर सकते हैं। समझ गए। और चाहे तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है। बाकी ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है इस सारे क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है। और बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जितने भी बिहेवियर साइंस के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो टोटल क्वेश्चन का, टोटल वीडियो का जो है PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक वीडियो का। ठीक है। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा बिहेवियर साइंस का। ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।